हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। आज की कक्षा ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम जहाँ भी हैं वही हमारा धाम है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि हम मन से यहाँ पे हैं। बॉडीली हम कहीं भी हैं, मन जहाँ है हम वहीं होते हैं। जैसे कोई धाम में है, कोई कहाँ है, लेकिन हम अपना गृहस्थ जीवन सब चला रहे हैं बॉडीली, लेकिन मन क्या है, गुरुदेव के चरणों में, तो हम वहाँ हैं। तो जल्दी से हरिचरण चिंतन कक्षा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की कक्षा भागवतम गीता नहीं, भागवतम से है, जो स्वयं श्री कृष्णा है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जल्दी से मंगलाचरण उच्चारण। माता पिता को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान और उनके भक्तों का वर्णन है। भगवान और उनके भक्तों का वर्णन है। अगर भगवान और भक्तों का वर्णन है तो वहाँ पे भक्ति तो होगी, भक्ति का वर्णन भी होगा। और फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम भागवतम को क्या, हम कृष्ण को जानना है, हमें भक्तों को जानना है। तो बोलते हैं ना कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं उसका जो कवर पेज है उसी से हम जान जाते हैं कि बुक के अंदर क्या है। तो इसी तरह श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट 3 श्लोका से ही हम समझ जाएंगे कि भागवतम क्या है। तो फर्स्ट 3 श्लोका को क्या बोलते हैं, परिभाषा सूत्र। वो क्या है, रूल सेट करता है। भागवतम के फर्स्ट 3 श्लोका ही नहीं करेंगे तो मतलब हमें समझ नहीं आएगा। तो भागवतम को हमें अध्ययन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए फर्स्ट की 3 श्लोका को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे शंकराचार्य जी ने उपनिषद किए, बहुत वेदांत सूत्र सब कुछ किए, लेकिन उन्होंने भागवतम का टीका नहीं किया। उन्होंने बोला कि इट्स वेरी टफ जॉब, नहीं कर सकते। उन्होंने इसको डिनाई किया। लेकिन उनके जो शिष्य हुए मायावादी मधुसूदन सरस्वती स्वामी, उन्होंने, मायावादी थे वो, और उन्होंने भागवतम पर पूरी कमेंट्री करी। तो उसमें क्या था, जैसे संबंध, रूल्स, फॉर्मूले, लाइक कह लीजिए कि जैसे कोई कथा है तो उसका डिस्कस करना है, वो ऑलरेडी पता है कि जैसे आज की कथा ये है तो आज ये डिस्कस होगा। लाइक हम लोग कथा सुनते हैं ना, पर मैं बड़े बड़े आचार्य वर्गों को इसमें नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे अपराध बनेगा और मुझे अपराध नहीं करना है। इसलिए हमारे व्रज की बहुत बहुत विभूतिज हैं, बड़े बड़े संत लोग हैं, उनको हम इसमें नहीं काउंट कर रहे। वो तो स्वयं भगवान हैं। हमारे हिज होलीनेस राजेंद्र दास महाराज जी, आप उनकी कथा को अच्छे से श्रवण कीजिए। आप जब जैसे जैसे कथा श्रवण करेंगे ना, हर बार आपको कथा कुछ और तरह का मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा ये प्रसंग नहीं था, अभी ये नहीं था। आपको जो आजकल चल रहा है ना, सेम ऐसा कुछ नहीं होगा। हर चीज़ मतलब ऐसे एक्सप्लेन होगी कि हमें नेक्स्ट भागवतम की ओर ध्यान होगा कि पता नहीं अब महाराज कैसे बताएंगे। और ऐसा लगेगा कि उनको सुनते कि हमने स्वाध्याय कर लिया, कि ऐसा लगेगा कि हमारे सामने वो पिक्चर चल रहा है, ऐसा फील होगा। व्रज के इतने बड़े बड़े संत हैं जिनको हम आजकल सुन रहे हैं, और ठाकुर जी हैं, और आजकल इंद्रेश जी, उनकी कथा आप सुनेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। उनकी कथा भी ऐसी नहीं है जो आजकल चल रही है, एक ही प्रसंग हम सुनते हैं, फिर उसमें कुछ झांकी प्रस्तुत कर दी जाती है या कैसा है, नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी भागवतम कथा उनमें मतलब हम सुनते हैं, श्रवण करने का हमें मौका मिलता है, तो हम भाग्यशाली हैं, हम उनको सुन पा रहे हैं। तो उससे हमें हर चीज़ का ज्ञान मिलता है। यहाँ तक कि भागवतम के साथ साथ वो हमें कितनी प्रसंगों के ऊपर चर्चा करते हैं जो हमारे जीवन से रिलेटेड है। तो उसके लिए हमें ये नहीं सेट करना पड़ता कि अभी आज तो कृष्ण का जन्म है, आज तो यही होगा, छोड़ो क्या करना है कथा में जाके, आज तो ऐसा होगा, छोड़ो छोड़ो क्या करना है, महाराज जी इन्होंने तो यही बताया, अच्छा उस कथा में भी यही बताया, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो हमें फर्स्ट मैं होप मतलब आई होप कि आप ये सुनेंगे कि भागवतम के लिए भी 1 2 3 श्लोक को हमें रीड करना बहुत ज़रूरी है। उसी से ही हम भागवतम के पूरा ग्रंथ के बारे में जान जाएंगे। जैसे हम किसी की आंखों में देखते हैं ना, उससे हमें पता चल जाता है, बुक के कवर को देख के पता चल जाता है। ऐसे ही हमें श्लोक तो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे भागवत गीता, और भागवत गीता का सार क्या है, उसमें कौन सा चरम श्लोक, जैसे श्री संप्रदाय में जो जैसे 1 2 3 उसको बोलते चरम श्लोक, और सेम भागवत गीता में कौन सा ऐसा श्लोक है। और गौड़िये में हम क्या बोलते हैं, सिद्धांत सूत्र, हमारे सिद्धांत सूत्र भागवत गीता में कौन सा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मन परित्यज्य, मतलब ये श्लोक हमें संपूर्ण, और ये बहुत फेमस है, और इसी को सिद्धांत सूत्र भी, इसको ही आप श्रवण करोगे, रीड करोगे, इससे ही आपको पूरा गीता का पता चल जाएगा। है तो ये सेंटर में, तो भागवतम में हम 1 2 3 की चर्चा करेंगे। अब बहुत सारे संप्रदाय अलग अलग बताते हैं, जैसे सदगुरु जी का अलग है, योगी त्यागी सब अलग अलग बताते हैं। माधवा संप्रदाय में चले जाएंगे, वो अलग बताएंगे। और सदगुरु जी वो शांभवी क्रिया बताते हैं, लाइक ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को उसके ऊपर ईड़ा और पिंगला नाड़ी को सुषमना पे ला के, तो वो ऐसा बताते हैं। तो उस पे हम ध्यान यानी मेडिटेशन। माधव संप्रदाय में जाएंगे, वहाँ भी अलग मिलेगा, जबकि हम भी माधव संप्रदाय के अंडर हैं, तब भी हम कुछ प्रभुपाद कुछ और बताते हैं। तो प्रभुपाद जो कहते हैं हम क्यों मानते हैं, इसके ऊपर हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये सदगुरु ऐसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या प्रूफ है। और अगर हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, हमारे पास शिला प्रभुपाद है, प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, हमने कभी भी उसको सर्च करने की कोशिश ही नहीं की कि हम निकालते हैं किसी और संप्रदाय को, वहाँ पे ऐसा बोला गया तो उसको हम कैसे करें। अब जैसे कर्म कांड वाले वो अलग बताते हैं, कर्म कांड में जैसे व्यास देव जी के वो थे मंडन मिश्रा जी और जैमिनी जी, तो उनकी सबकी अलग अलग धारणाएं थी। लेकिन प्रभुपाद एक साइंस की तरह हमें समझाना चाहते थे, लाइक साइंस, जैसे श्लोक है या कैसा है, वो हर चीज़ को ना साइंस की तरह हमें समझाना चाहते थे। लेकिन हम मायावादी से जाएं, हम जैमिनी जी, मंडन मिश्रा जी, मतलब जिसकी और भी जाएं, जो भी संप्रदाय जाएं, एंड क्या है, कृष्ण। एंड तो कृष्ण है। आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में सदगुरु बताते हैं, लेकिन एंड क्या है, कृष्ण। सब ठीक है, अपने अपने वे में चल रहे हैं, जिस भी वे में चल रहे हैं, लेकिन एक बात को याद रखना, हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है कि जैसे अब उस संप्रदाय में ये बोल रहे हैं हम उधर मानने चले। लेकिन उसको खोजबीन करो कि अगर हम फुल डेडिकेट हैं शिला प्रभुपाद के लिए, तो वो संप्रदाय में ऐसा क्यों कहा गया है, तो उसको सर्च करो, अंधविश्वासी नहीं बनो, उसको सुनो, पढ़ो, उसके बारे में जानो कि ऐसा क्यों कहा, और शिला प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा, या जिस भी संप्रदाय में आप हैं तो उन्होंने आचार्य वर्ग ने ऐसा क्यों कहा, या कोई भी कथावाचक आज के सब लोग सुनते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वहाँ पे क्वेश्चन पुट करिए कि ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा,
कि ऐसा तो था नहीं, या ये सेम सेम चल रहा है, ऐसा क्यों था उसको। मतलब जैसे हमारे इस्कॉन में है कि ये तो नहीं है कि यही सही है ये नहीं है, या मैं इस्कॉन से हूँ, नहीं, हर चीज़ को परखना चाहिए। इस्कॉन, लेकिन इस्कॉन से होते हुए भी राजेंद्र दास महाराज जी की मतलब बहुत बड़े व्रज की विभूति हैं। मतलब हर चीज़ को हमें परखना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने ऐसा क्यों कहा। हर धर्म शुरू हुआ तो कैसे हुआ? प्रभुपाद ने इतनी बड़ी ये सोसाइटी खड़ी की, कैसे की, क्यों की? प्रभुपाद क्या चाहते थे हम लोगों से? एक बुढ़ा व्यक्ति उस एज में हम लोगों को इतना बड़ा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस दे के गए, हमारा इतना भला करके गए, इतना बड़ा कलयुग का महामंत्र दे के गए, तो उनका क्या था, उसके क्या था? प्रभुपाद का कोई बेनिफिट नहीं था ना। प्रभुपाद हम लोगों को धर्म की ओर, सनातन की ओर, भक्ति की ओर, कलयुग में कैसे हम इस जीवन से पार जाएं, इसलिए बता के गए। ऐसा नहीं है सब धर्म, इस्लाम धर्म है उसमें भी बहुत कुछ है, कुरान के ऊपर बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। अब कैथोलिक्स हैं, ऐसा नहीं, वो कैथोलिक्स भी बेस्ट है। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे टांगा गया तो स्वयं भगवान ने उनसे पूछा था कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, अब तुम बोलो क्या? तो उन्होंने बोला था हाँ, मेरी परीक्षा लीजिए। इसी तरह हर संप्रदाय में महान लोग भी हैं, हर धर्म में लड़ाइयाँ भी है। अब गीता की सही अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमें समझना है कि या अपने आप को धोखा देना है, ये तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। लेकिन ये पता होना चाहिए हमें कि गीता क्या है, इसका क्या काम है, ये हमें क्यों दी गई। अच्छा, अच्छा, इतने साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को बोला, उसके पीछे जानिए, सर्च कीजिए, अपनी लाइब्रेरी निकालिए, अपने फ़ोन की लाइब्रेरी को निकालिए, उसमें सर्च कीजिए क्यों दिया गया। सच में है भी गीता? अपने मन में ऐसी चीज़ें लाइए। शंकराचार्य जी ने गीता को फेमस किया, सच में शंकराचार्य जी ने किया, वो भागवत गीता को माँ बोलते हैं। लेकिन ये सब खत्म था, उन्होंने भी कैसे किया, उनके गुरु गौड़पाद जी के पास वो गए, क्योंकि ये सब फट चुके थे, उनके पास वेद भी नहीं रहे थे, सब कुछ वेद वगैरह सब हमारे ख़त्म हो गए थे। फिर जब गौड़पाद जी के पास जाके उन्होंने अपनी इच्छा बताई, तो उन्होंने बोला हाँ, एक बहुत मतलब बुक जो वेद थे ना वो ऐसे फटे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये वेदांत सूत्र वापस लाओ। वेदों की तो बहुत मीनिंग है। अब बुद्ध जब आए तो उन्होंने भी वेद नहीं माने थे, तो लोगों ने क्या किया, उस पे एग्री हो गए। पता, हम लोगों की सबसे बड़ी ये चीज़ है, हम हर एक के साथ एग्री हो जाते हैं। सच में एग्री हो, बुद्ध ने बोला वेद नहीं है तो हम एग्री हो गए, हाँ वेद नहीं है। जबकि हमारा ये सनातनी जो हमारा मूल है, वेद, और ये जानना कि मैं कौन हूँ, क्यों जी रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, क्यों 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 क्यों, ये जानना का होना चाहिए। सब किताबों पे छोड़ो, अपने आप को फील करो, मतलब जो भी है आजकल जैसे मॉडर्न है। लेकिन जब बुद्ध आए उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि कोई भी मठ नहीं है, ये हमारा मठ है, चलो वहाँ भी एग्री हो गए। अब जो मॉडर्न गुरु चल रहे हैं वो मेडिटेशन सिखा रहे हैं, चलो जी। प्रभु शिला प्रभुपाद तो 4 रूल्स बताते हैं, उनके तो प्रिंसिपल हैं, 16 माला चैंटिंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लहसुन प्याज नहीं खाना पड़ेगा। फिर हम मॉडर्न गुरुज के पास चले जाते हैं, नाचो गाओ, और ऐसा नहीं, प्रभुपाद भी हमें बोलते हैं, हम भी कीर्तन में बहुत अच्छा नाचते हैं। तो लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि बस मेडिटेशन करो, हमें भगवान मिल जाएंगे। तो बस हम क्या करते हैं ना, ये जो इजी चीज़ें आती है ना उसको एक्सेप्ट करते हैं और जल्दी से फॉलो करते हैं, हमें कुछ त्याग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति तो वो धर्म है, इसमें हम भगवान के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। भक्ति परम धर्म है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष, कोई भी इच्छा नहीं रहे वही भक्ति है। व्यास देव जी ने इसको ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि जैसे मोक्ष की इच्छा अगर है
तो हम भगवान से चीटिंग कर रहे हैं, भगवान से धोखा है। अगर हम भगवान को पाने की इच्छा ना रखते हुए मोक्ष की इच्छा करते हैं, भैया भगवान के साथ हम चीटिंग कर रहे हैं। क्यों? भगवान को भी तो हमारे से एक्सपेक्टेशंस हो सकती है ना। जैसे दो लोग रहते हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दो है, चलो फ्रेंड्स मान लो, अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक कर रहा है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। अब वो जो इंसान है उसको एक्सपेक्टेशंस तो रहेगी ना, थोड़ा तो एक्सपेक्ट करेगा ही कि ये भी मेरे लिए कुछ करे। उल्टा वो उसकी चीज़ों को भी यूज़ कर रहा है, उसका चीज़ों को फिर भी। तो फिर भगवान हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये शरीर दिया है, सब दिया है, और हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ। तो उनको हमारे से क्या आशा है? उसको तो हमें पूरा करना चाहिए ना। भक्ति क्या है? हम भगवान की आशा पर खड़े हो जाएं। कैसे खड़े उतरें? जैसे हमें ये शरीर नहीं, जैसे बच्चे हैं, अब माँ बाप ने इसी से ले लेते, ये एग्जाम्पल ज़्यादा इजी है। अब बच्चे हैं, है ना, हम लोग हैं, माँ पापा ने हमें जन्म दिया, हमारा हम पालन पोषण किया, पढ़ाया, हमें पैरों पे स्टैंड किया। हम बड़े होके क्या बोलते हैं? आपने हमारे लिए क्या किया? एहसान किया क्या पैदा करके? पढ़ाया तो एहसान किया क्या? ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। और क्या करते हैं, शादियां होते ही अपने अपने पति पत्नी सब आपस में अलग हो जाते हैं, माता पिता वही रोते रह जाते हैं, या अपनी फैमिली लेके भाग गए। कहीं लड़के निकलते हैं ऐसे, तो कहीं बहुएं ऐसी आ जाती हैं। माँ बाप वही परिस्थिति में कुछ भी नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको कभी धमकियाँ मिलेंगी, कुछ मिलेगा। ये हम क्या करें? ये हम उनका ऋण चुका रहे हैं। अभी तो माता पिता का ऋण नहीं चुकाया, भगवान का ऋण कैसे चुकाएंगे? अगर ये ऋण चुकाए बिना हम चले गए ना, तो हम भगवान से बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल मैं इस पे देती हूँ। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको मतलब किंग भी बोला जाता था, लॉयन लॉयन भी बोला जाता, क्योंकि वो जो भी था ना ऐसे मुख पे बोलते थे। तो वो कथा हो रही थी, कथा के बाद हमारे रूल है, शिला प्रभुपाद प्रसाद देते हैं, तो सब आके प्रसाद ले रहे थे। तो उन्होंने पीछे से बोला कि तुम, वो सब जा रहे थे कथा सुन के प्रसाद लेके, उन्होंने बोला कि तुम धोखा कर रहे हो। तो एक शिष्य ने बोला कि कैसा धोखा? तो उसके मन में ना ऐसे आया, उसने आके बोला कैसा धोखा? तो उन्होंने बोला हाँ, तुम धोखा कर रहे हो, कथा सुनने के बाद भी तुम अपने घर जा रहे हो। पूर्ण शरणागति तो है ही नहीं है कथा के प्रति। कथा सुनी और प्रसाद लिया और चले गए, ये पूर्ण शरणागति तो है ही नहीं है। तो ये क्या है? धोखा। इस बात को अगर हम डीपली समझे तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने ये ऋण इतने हैं ना हमारे ऊपर, कि भगवान भी बोल रहे हैं माता पिता का ऋण तुम नहीं चुका सकते। अगर तुम उनके साथ ऐसा करते हो, ये बहुत बड़ा धोखा है, और ये मेरे लिए ही है, और तुम कभी भी इससे मुक्त नहीं हो सकते। भगवान बोलते हैं कि मुझसे लोन लिया हुआ है तुमने, लोन लिया, जैसे लोन है वैसे। बल्कि व्यास देव जी इतने अच्छे शब्दों में, उन्होंने ऐसा हार्श वर्ड से शायद मेरे से हो गए होंगे, लेकिन व्यासदेव जी ने हार्श वर्डों में नहीं कहा, उन्होंने बहुत स्वीटली यही बात बताई है कि भक्ति चीटिंग से बचाती भी है। अगर हम भक्ति करेंगे, माता पिता से ऐसा धोखा नहीं करेंगे, उनको ऐसे नहीं बोलेंगे, या पत्नी की बातों में आके, या पति उसकी बातों में आ गया ऐसे करके, और माँ बाप को ऐसे इस अवस्था में छोड़ के हम अपना जीवन यापन अपनी खुशियों के लिए, वो खुशियाँ भगवान बोलते किसी काम के, इधर आपके माँ की आंखों में, बाप की आंखों में आंसू है और तुम उधर पार्टी कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। भगवान कभी नहीं सुनेंगे, कभी कुछ नहीं होगा। ये भागवतम में ही लिखा हुआ है। क्योंकि भक्ति तो हमें सिखाती है द्वेष रहित रहना, कि हमें किसी से द्वेष नहीं करना है। हम धोखा क्यों, कैसे, क्यों हम द्वेष करते हैं? हम भगवान से ही द्वेष करते हैं। अच्छा, कृष्ण की 16,108 रानियाँ, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? कृष्ण रासलीला करते तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम क्या करते हैं? भगवान से भी द्वेष रखते हैं। द्वेष तो क्यों अपने नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं रखेंगे? भगवान इंजॉय करते हैं, हम भी करेंगे। अब यहाँ पे अगर लाइव कक्षा होती तो उसमें ये क्वेश्चन आता
कि द्वेष होता क्या है, ये हम सबको ही नहीं पता। द्वेष क्या है? परा दुख सुखी दूसरे के दुख में सुखी होना। देखा, बहुत अच्छा हुआ इसका एक्सीडेंट हुआ, बहुत अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? परा दुख सुखी, ये है द्वेष। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, परा सुखी, परा सुख दुखी। अब उसके सुख से भी दुखी दुखी हैं, और उसके दुख से सुखी हैं, और उसके सुख से दुखी हैं। यही है आजकल की लाइफ, यही है। तो लेकिन अब कृष्ण तो अपने से द्वेष तो करने नहीं देंगे। तो भगवान क्या चाहते हैं? मेरे से प्रेम करो, क्योंकि मैं तो तुम्हें प्रेम दे रहा हूँ, फिर मुझसे द्वेष क्यों? अब इसके ऊपर ना मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रही, जैसे बच्चे आजकल मोस्टली सुनते हैं कि जैसे बच्चे हैं, माता पिता का बिजनेस है, कैसा है, तो बच्चों को बोलो ना, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हम तो अपने पैसों से हम खुद करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। अब वो पिता का बिजनेस नहीं, हम अपने पैरों पे खड़े हो। अब ये क्या है? द्वेष। ये किसी ने बताया था मुझे, उसको मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। ये भी द्वेष है, फेथ नहीं है, जबकि फेथ होना चाहिए। फेथ होने से हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए क्या है? प्रे टू गॉड। भगवान से हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, ये बहुत डीपली है। इसके साथ ही मैं कक्षा का एंड भी करने जा रही हूँ, और आप प्रे को ध्यान से सुनिए, हो सके तो इसको अपने जीवन में लागू भी कीजिए। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, अपने जीवन में भी लागू करती हूँ कि रात को सोना है तो भगवान से प्रे करनी है, हे गोविंद, जो भी भगवान को आप मानते हो, हे श्री राम भगवान, शिव भगवान, कि अभी आप मुझे सुला रहे हो, मेरे सब अपराध आज के क्षमा करना, क्योंकि किसी न किसी के प्रति हम वाणी से कैसे अपराध करते हैं। और कल का दिन अगर है मेरे भाग्य में, तो अगर नहीं भी है तो आप उसको लाना, और मुझे मेरे भजन, ताकि मैं अपना भजन पूरा कर सकूं। और फिर इस शरीर से जाना है भगवान के पास, और भगवान से ये प्रे करनी है। तो मैं नॉर्मल बात बोल रही हूँ। प्रे ये है कि हे प्रभु, आप परीक्षा लीजिए, मैं रेडी हूँ। जीसस क्राइस्ट ने भी यही बोला था जब उनको सूली पे लटकाया। डायरेक्ट भगवान ने उनसे बात की थी, बोलो तुम सूली पे चढ़ना। उनको बहुत लालच दिए गए थे, तो लेकिन उन्होंने क्या बोला कि नहीं, मतलब देवता लोग आए, राक्षस लोग आए, वो उनको लालच दे रहे थे, नहीं वो सूली पे चढ़े, क्योंकि उनको लगा मेरे भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए हमें भी यही प्रे करनी है, हे भगवान, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आप मेरी परीक्षा लीजिए, मैं तैयार हूँ। सारे महान आचार्य, जो हमारे जितने भी महान आचार्य हुए हैं ना, उन्होंने भी यही बोला है कि मेरी परीक्षा लीजिए। अगर हमारी परीक्षा नहीं होगी तो हम भक्ति में नेक्स्ट कक्षा में कैसे जाएंगे? जो हमारा मेन गोल है, कृष्ण तक पहुंचना, भगवान के चरणों तक पहुंचना, कैसे जाएंगे जब इसी कक्षा में परीक्षा नहीं देंगे? तो कदम भक्ति इजी नहीं है, इजी भी है, इजी नहीं भी है। हर कदम पे परीक्षा है। जैसे हम किसी से प्रेम आसक्ति होगी, वहाँ भी परीक्षा हो जाएगी। ऐसे कि भगवान नहीं, भगवान तो हमारा बेस्ट ही चाहते हैं ना, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे ना कि भगवान खुश होते हैं उसमें, तो भगवान खुश होंगे। रीझते हैं क्योंकि बेस्ट 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 वे ही यही है, प्रेयर्स प्रेयर्स प्रेयर्स। प्रेयर्स में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मैं बता नहीं सकती। भगवान ऐसे खुश होते हैं, ऐसे खुश, कि हम बहुत जल्दी उनकी तरफ जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में भगवान हमारी हेल्प भी करेंगे, भगवान हमें बुद्धि देंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे भजन करो, इस तरह नहीं, ऐसे भजन करो। ये चैंटिंग तुम्हारी अच्छा 16 माला हो रही है, अब तुम 32 राउंड्स करो, अब तुम ऐसा करो जिससे तुम बहुत जल्दी मुझ तक पहुँचो। आपको मतलब इतने इतने उच्च भक्त हुए हैं जिन्होंने गोपी गीत अगर सुना होगा, वो उनको कुछ नहीं आता था, गोपी गीत गोपी गीत गोपी गीत के गा गा के उन्होंने भगवान को पा लिया। ऐसी हमारे शास्त्रों में बहुत बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो सच हैं। उनको हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उनके पथ पे, उनके बताए मार्ग पे चल के हम ऐसा सोचना चाहिए कि हम भी प्रेयर करके भगवान को खुश करेंगे, भगवान हमारी परीक्षा लेंगे, जल्दी जल्दी लें, ताकि हम नेक्स्ट कक्षा में पहुँचे। तो आज की भागवत
भागवतम की कक्षा में यहीं पे हम विराम करते हैं। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। आप सब अनंत कोटि वैष्णव वृंद के चरणों में मुझ दासी का प्रणाम। अगर कुछ अपराध बना हो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री राधे।